Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Ms. Ovidia Bahar, your science teacher. Well, student, I am damn sure that you are taking all the precautionary measures which is very mandatory in this pandemic time. Along with that, I am also hoping that you have completed the work which I have given you in the form of PDF. So without wasting our time, let's open your books and start our today's lecture and topic. So open page number, that is page number 124. We have so far covered the topic of atoms. In the previous lecture, we have seen what an atom is and how many parts an atom have. Okay, and we have discussed all this in our previous video, and I have sent you the work of these topics as well. Now today we will start our today's lecture, and our today's topic is molecules. What molecule is, हम देखेंगे molecules क्या हैं और molecules बनते कैसे हैं. ठीक है, so be ready, be careful. I'm gonna read, मैं reading start कर रही हूँ. Atoms joins together to make molecules. Atom मिलकर क्या बनाते हैं? Molecules बनाते हैं. A molecule is made up of two or more atoms केमिकली ज्वाइन टुगेदर. यानी कि मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा आइटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम ऑफ द सेम टाइप. यानी कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम, यानी कि अगर कार्बन के एटम है तो कार्बन के ही एटम होंगे सेम टाइप. ठीक है, अगर ऑक्सीजन के एटम है तो ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे. ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि उसी के एलिमेंट्स होंगे. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? आर मेड अप ऑफ, बने होते हैं, टू और मोर एटम्स, दो या दो एटम से, ऑफ द सेम टाइप, यानी कि एक ही तरह के दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल. ओ इज, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है आपको. ओ इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन. ओ किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का. एंड द टू मीन्स, और दो का मतलब है देयर आर टू एटम्स इन ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, किसके? ऑक्सीजन के. ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है ऑक्सीजन का? O2. यानी कि दो ऑक्सीजन मिले हैं, सेम टाइप हो गई. दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? O2. किसको बना रहे हैं? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. दो एटम ऑक्सीजन के मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन, जब दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम, यानी कि अगर एक कार्बन का एलिमेंट हो गया, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया. ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूल एटम हो गया, एक कार्बन का एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का एटम हो गया. कंबाइन दे फॉर्म कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस. वो बिल्कुल एक डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कंपाउंड कहा जाता है. ठीक है, वो फिर आपका मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा अगर दो डिफरेंट, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे. सेम होंगे एटम्स तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड. ओके, नाउ कम ऑन हेडिंग कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अब देखेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, हियर वी हैव डिस्कस मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और फिर हमने देखा कंपाउंड्स कैसे बनते हैं. मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे? टू और मोर एटम केमिकली कंबाइन होंगे, और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, जबकि कंपाउंड्स में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. टू और मोर एटम, डिफरेंट एटम्स कंबाइन, यानी कि डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट, तो हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनेगा. नाउ डिटेल में देखते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स क्या हैं. आई एम गोना रीडिंग कर रही हूँ, फोकस. ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम. जितने भी सब्सटेंसेज एटम से मिलकर बने हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से, बिकॉज, क्योंकि दीज आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि आप इसे नेकेड आई यानी कि अपनी आंख से, आम आंख से नहीं देख सकते. इट इज़ कॉमन टू रिप्रेजेंट दैम बाय स्मॉल सर्कल्स और बॉल्स, यानी कि बहुत कॉमन है कि इन्हें स्मॉल सर्कल या बॉल से
रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन आने के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ज़ाहिर किया जाता है इसका सिंबल से, और वो सिंबल क्या है, स्मॉल बॉल और स्मॉल सर्कल्स। दिस इज आवर पार्टिकल मॉडल, ये हमारा पार्टिकल मॉडल है फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, ये देखिए स्मॉल बॉल्स और स्मॉल सर्कल्स क्या है, ये हमारा पार्टिकल मॉडल है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। आपके जो एलिमेंट्स हैं, एज आई टोल्ड, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि उसमें एलिमेंट्स में एक ही टाइप के, एक ही काइंड के, एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। आयरन इज एन एलिमेंट, आयरन एक एलिमेंट है बिकॉज इट कॉन्टेन्स ओनली आयरन एटम, क्योंकि उसमें सिर्फ आयरन के एटम्स पाए जाते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर भी एलिमेंट है बिकॉज इट कंटेन ओनली सल्फर एटम्स, क्योंकि उसमें सिर्फ सल्फर है। देखिए एक ही तरह के, सब ग्रीन है, सबका साइज सेम है, सबका शेप सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एलिमेंट ऑफ सल्फर, ये सल्फर का एलिमेंट है। ऑल द एटम्स आर द सेम, तमाम एटम्स जो है वो सेम है। सल्फर हैज द केमिकल सिंबल, सल्फर का केमिकल सिंबल है एस। इसी तरह आयरन है, दिस इज एलिमेंट ऑफ आयरन, आयरन का एलिमेंट है। ऑल द एटम्स ऑफ आयरन आर द सेम, ये देखिए सबका सेम है, साइज, कलर, शेप सब कुछ सेम है। आयरन हैज द केमिकल सिंबल, आयरन का केमिकल सिंबल है एफ। When two or more elements are mixed, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं बट नॉट केमिकली कंबाइन, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, अ मिक्सचर इज फॉर्म, मिक्सचर बन जाता है। देखिए कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होते हैं, जबकि मिक्सचर में केमिकली कंबाइन नहीं होते, फिजिकली। मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, कंपाउंड को सेपरेट करना डिफिकल्ट है। अ मिक्सचर कैन यूजुअली बी सेपरेटेड इजीली, मिक्सचर को सेपरेट करना आसान है, यानी कि उसे आसानी से अलहदा किया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स। आप आयरन और सल्फर का मिक्सचर सेपरेट कर सकते हो, किस तरह, मैग्नेट के जरिए, मैग्नेट इस्तेमाल करके। देखिए मैग्नेट क्या करेगा, सारे आयरन को अपने साथ अटैच कर लेगा और बाकी जो सल्फर है वो रह जाएगा। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर आइटम से, देखिए मिक्सचर हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों सेपरेट है, केमिकली कंबाइन नहीं है। मैग्नेट लेकर जाएंगे तो जितने भी आयरन है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, तो बाकी कितना क्या बच जाएगा, सल्फर, यानी कि आपका मिक्सचर सेपरेट हो गया। व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं एक साथ, दे फॉर्म कंपाउंड, वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज हीटेड, देखिए आपका केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब हीट प्रोवाइड की जाएगी। तो जब आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट किया जाता है, ईच आयरन एटम ज्वाइन अप विद अ सल्फर एटम, यानी कि हर एटम जो है आयरन का वो सल्फर के एटम के साथ अटैच हो जाता है टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फाइड, और किसका मॉलिक्यूल बनाता है, आयरन सल्फाइड का। द एलिमेंट इन कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, और इसे आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये देखिए हेयर इज अ डायग्राम, मॉडल है, पार्टिकल मॉडल है। आयरन और सल्फर के पार्टिकल्स आपस में हीट मिलने पर कंबाइन हो गए और क्या बनाया उन्होंने, FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड, जो कि एक कंपाउंड है, इसे इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑल द पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली द सेम, जितने भी पार्टिकल्स बनेंगे वो बिल्कुल सेम बनेंगे, बट ईच मॉलिक्यूल कंटेन वन आयरन एटम कंबाइन विद वन सल्फर एटम, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल बनेगा एक आयरन और एक सल्फर के एटम को कंबाइन करके बनेगा। द फार्मूला फॉर आयरन सल्फाइड इज FeS, यानी कि एक आयरन एक सल्फर, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, FeS। मिक्सचर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मिक्सचर्स जो हैं वो आपकी एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज की। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर मेड, फिजिकल चेंज में कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती, एंड द चेंज इज यूजुअली इजी टू रिवर्स, और जो चेंज है वो आप आसानी से रिवर्स बैक कर सकते हैं, यानी कि इजीली उसे सेपरेट कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज मेड, बिल्कुल एक नई चीज़ बनती है, एंड द चेंज इज यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स, और जो चेंज है उसे बहुत मुश्किल से रिवर्स बैक किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं बन रही, आयरन है और सल्फर है, सिंपल, आपने उसे मिक्स कर दिया। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, आपने बड़े बड़े स्टोन्स ले लिए और उसमें आपने छोटे स्टोन्स डाल दिए, तो आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, आपने सॉल्ट एंड शुगर को आपने अपने पैन पे रखा और उसे गर्म कर दिया, तो वो मिक्स हो गया, आप सॉल्ट और शुगर को सेपरेट नहीं कर सकती। और जबकि आप स्टोन एंड
आप स्मॉल पेपर्स को सेपरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो स्टोन एंड पेपर्स जो हैं आपके क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, जबकि आपका सॉल्ट और शुगर का जो आपने हीट किया तो वो आपका कंपाउंड बन गया, यानी कि केमिकली कुछ न्यू थिंग बन गई आपकी। Here the product of a chemical change may have very different properties from the chemical properties of the element from which they are made, यानी कि केमिकल कंपाउंड जो बनते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनती है केमिकल चेंज, देखिए आपको बताया था कंपाउंड बनते हैं केमिकल चेंज से, तो केमिकल चेंज से जो चीज़ बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस चीज़ से वो बनी होती है उसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। लाइक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है आपकी, रूटन एग गैस इज मच मोर पॉइजनस, है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है देन किससे, इधर हाइड्रोजन और सल्फर, इवन कि ये हाइड्रोजन और सल्फर से ही मिलके बनी है, और क्या बनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है, बट हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर इटसेल्फ इससे ज़्यादा पॉइजनस है, ज़्यादा जहरीली है। हेयर वी हैव क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। अगेन टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चन है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, inshallah in next lecture we will discuss the answer of these questions firstly and then we will continue our next topic. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।